Assalamualaikum everyone. I am Miss Farhi, teacher of Metropolitan Foundation School. I am your science teacher. I hope you all are fine. Now let's start our online class. हम लोग दोबारा से अब अपनी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस. हमारे स्कूल अब ऑफ हो चुके हैं बट हम ऑनलाइन स्टडीज़ करेंगे जैसे हम पहले करते थे. ओके. Because of coronavirus, you have to wear masks and gloves and wash your hand till 20 seconds. कोरोना वायरस की वजह से स्कूल्स और काफ़ी चीज़ें बंद हो चुकी हैं, क्लोज हो चुकी हैं. तो अब हम घर में बैठ के स्टडी करेंगे. हम आपको ऑनलाइन क्लासेस लेंगे और आप लोग घर में अच्छे से जैसे पहले काम करते थे, जैसे स्टडी करते थे, सेम एज इट इज़ करिएगा. और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग टीचर से पूछ सकते हैं. Okay, now let's start our first online class. Now take out your science book, Modern Basic Science Book 1. Now open page number 119. Open page number 119. Chapter name है Materials. मटेरियल का वर्क हम लोगों ने अपनी क्लास में डन कर लिया था. कॉपी वर्क हमारा डन हो गया था. क्वेश्चन आंसर भी हमारे डन हो गए थे. आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज जो कि हमें सिर्फ बुक में करनी है. आप लोगों को मालूम है क्योंकि हम लोग तो एक्सरसाइज सिर्फ बुक में ही करते हैं. तो आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे बुक में और क्वेश्चन आंसर हम इसके कॉपीज़ में करेंगे जो कि आपके कंप्लीट हो चुके हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज. टिक ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. हमें ट्रू फॉल्स करने हैं. जो हमारा स्टेटमेंट ट्रू है उसमें बॉक्स में हमें ट्रू लिखना है और जो फॉल्स है हमें उसमें फॉल्स लिखना है. यहाँ टिक तो है बट हम टिक नहीं करेंगे, हम टी और एफ यूज़ करेंगे. नंबर 1, वी यूज़ ओनली ब्रिक्स एंड सीमेंट टू मेक अ हाउस. हमें घर बनाने के लिए क्या सिर्फ ब्रिक्स और सीमेंट्स यूज़ होते हैं? नो, हमें और भी चीज़ें यूज होती हैं, हमें रॉक्स वगैरह भी यूज होते हैं. तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है. ये मटेरियल्स चैप्टर है, हम रीडिंग कर चुके हैं. मटेरियल डिफरेंट मटेरियल्स में बात हुई है. इसमें चैप्टर में डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में आपकी एक्सप्लेनेशन दी है मैंने और आपको बताया है कि हर चीज़ के लिए हम डिफरेंट मटेरियल यूज़ करते हैं. जो जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं उन सबको हम मटेरियल्स कहते हैं. यानी कि हाउसेस थे, डेस्क, चेयर, फर्नीचर वगैरह की डिफरेंट मटेरियल से बनाने के लिए. और जो जो चीज़ें वेयर करते हैं, हमारे क्लोथ्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हमारी डिफरेंट मटेरियल्स हैं. नाउ सेकंड इज वी वेयर क्लोथ्स मेड अप ऑफ ओनली सिंथेटिक फाइबर. क्या क्लोथ्स हमारे सिंथेटिक फाइबर के बने होते हैं? नो, और भी डिफरेंट होते हैं ना. यस, डिफरेंट से हमारे डिफरेंट बनते हैं. इसलिए दिस स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है. नाउ थर्ड इज इन कोल्ड वेदर वी वेयर कॉटन क्लोथ्स. क्या सर्दियों के मौसम में हम कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं? नो, हम लोग तो वार्म गर्म कपड़े पहनते हैं, वुलन स्वेटर वगैरह पहनते हैं वुलन के बने हुए. तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है. नंबर 4, चेयर्स, टॉयज एंड ऑयल आर मेड बाय मैन. क्या चेयर्स, टॉयज एंड ऑयल इंसानों का बनाया हुआ है? नो, इंसानों के बनाया हुआ तो है मगर ऑयल नहीं है. इसलिए इस बॉक्स में भी हम फॉल्स लिखेंगे. ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है. नाउ दिस एक्सरसाइज हैज बीन डन एंड स्टार्ट सेकंड एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1, योर क्लासरूम चेयर्स आर मेड ऑफ डैश. क्लासरूम की चेयर किससे बनी हुई है? किस मटेरियल से बनी हुई है? क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं हमने क्लासरूम की चेयर के लिए? आपको बताया था ना मैंने किससे बनी हुई होती है. क्लासरूम की जो चेयर्स होती हैं, टेबल है, डेस्क हो गई, डोर हो गए, विंडोज़ हो गई, ये सारी चीज़ें बनती हैं वुड से यानी लकड़ी से. नंबर 2, योर क्लासरूम बोर्ड इज मेड ऑफ. किससे बना हुआ होता है क्लासरूम का बोर्ड? प्लास्टिक. क्योंकि वाइट बोर्ड्स होते हैं जो प्लास्टिक से हम यूज़ करते हैं. नंबर 3 इज योर स्कूल मेन गेट इज मेड ऑफ. हमारे स्कूल का मेन गेट किससे बना हुआ है? क्या वुड से, प्लास्टिक से?
नो, गेट तो प्लास्टिक के नहीं होते, हाँ वुड के होते हैं, बट हमारे स्कूल का वुड से नहीं है, वो है आयरन से। Number 4 is your school uniform is made of dash। स्कूल का यूनिफॉर्म किससे बना हुआ है? क्या यूज करते हैं हम मटेरियल? फाइबर यूज करते हैं हम कपड़े भी बनाने के लिए। इसके जरिए हमारे डिफरेंट क्लोथ बनते हैं और यूनिफॉर्म बनते हैं हमारे। नाउ फिल इन द ब्लैंक हैज बीन डन। ये जो भी एक्सरसाइज मैं आपको करवा रही हूँ ये आपको सिर्फ बुक में ही करनी है और क्वेश्चन आंसर आपने सिर्फ कॉपी में करने हैं। ओके, नाउ थर्ड एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। यूज द वर्ड वन और मैनी। फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं हम ये भी, बट हमें इसमें क्या करना है? यूज वन या मैनी। सिर्फ ये दो ऑप्शन हैं जो कि हमें इसमें ब्लैंक्स में यूज करने हैं। हमें बताना है कि कौन सी चीज क्या एक मटेरियल से बनी है या डिफरेंट मटेरियल से। नंबर 1, कंप्यूटर इज मेड ऑफ डैश मटेरियल या मटेरियल्स। कंप्यूटर किससे बना होता है? मटेरियल से या मटेरियल से? मटेरियल से। तो इस ब्लैंक्स में आएगा मैनी, यानी डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं ना, सिर्फ एक कंप्यूटर थोड़ी है, उसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उसमें अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं हम, तो इसलिए हम इसमें कहेंगे कि ये डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है। नंबर 2, पेंसिल इज मेड ऑफ डैश मटेरियल या मटेरियल्स। तो पेंसिल किससे बनी हुई है? डिफरेंट मटेरियल से ना। क्यों? क्योंकि एक तो हमारी वुड से होती है, लकड़ी से बनी होती है, फिर उसके पीछे रेजर होता है, वो रबड़ का होता है, तो इसलिए इसमें भी हम डिफरेंट लिखेंगे क्योंकि ये तो एक मटेरियल की नहीं बनी हुई मटेरियल। नंबर 3 इज योर कॉपी इज मेड ऑफ डैश मटेरियल या मटेरियल। कॉपी किससे बनी होती है? कॉपी तो एक ही मटेरियल से बनी होती है, तो इसलिए हम लिखेंगे वन मटेरियल। ठीक है, मटेरियल्स यानी ज़्यादा, मटेरियल यानी एक। नंबर 4 इज बाइसाइकिल इज मेड ऑफ डैश मटेरियल या मटेरियल। बाइसाइकिल एक मटेरियल से बनती है? नो, उसमें भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो ये बहुत सारे मटेरियल से बनती है। इस ब्लैंक्स में आएगा मैनी मटेरियल्स। नंबर 5 इज योर होमवर्क इज मेड ऑफ डैश मटेरियल या मटेरियल। होम हमारा किससे बना हुआ होता है? डिफरेंट चीज़ों से ना, क्योंकि डिफरेंट हमारा मटेरियल यूज़ हो रहा है, कहीं सीमेंट है तो कहीं वुड है और कहीं आयरन है, कहीं ब्रिक्स हैं, तो इसमें आएगा मैनी मटेरियल। ओके स्टूडेंट, दिस एक्सरसाइज हैज़ बीन डन। नाउ कम नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज। करेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इफ इनकरेक्ट। हमें इसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन बतानी है, जो हमारा सेंटेंस या स्टेटमेंट हमारा जो सही है उसमें हमें करेक्ट लिखना है और जो रॉन्ग है उसमें हमें इनकरेक्ट लिखना है। नंबर 1 इज योर यूनिफॉर्म इज मेड ऑफ मैनी मटेरियल। क्या यूनिफॉर्म मैनी मटेरियल से बनता है? नो, तो इस स्टेटमेंट के आगे हम लिख देंगे इनकरेक्ट। नंबर 2 इज योर किचन इज मेड ऑफ वन थिंग। क्या किचन हमारा एक मटेरियल से बनता है, एक चीज से बनता है? क्या एक चीज होती है उसमें? नो, डिफरेंट होती है ना, तो इसमें हम लिख देंगे इनकरेक्ट। आप लोग भी इसके ही आगे लिख दिएगा इनकरेक्ट। नंबर 3 इज योर हाउस इज मेड ऑफ मैनी मटेरियल्स। हमारा हाउस या आप लोग के जो हाउस बने हुए हैं या जो बनते हैं वो डिफरेंट मटेरियल से बनते हैं, ज़्यादा मटेरियल से बनते हैं या वन मटेरियल से? डिफरेंट से। तो इस स्टेटमेंट के आगे हम लिखेंगे करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। नाउ नंबर 4 इज योर क्लोसेट इज मेड ऑफ मैनी मटेरियल। क्या हमारा क्लोसेट मैनी मटेरियल का होता है? यस, तो दिस इज नो, तो ये स्टेटमेंट हमारा आएगा इनकरेक्ट। सिर्फ हमारे नंबर 3 जो स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट है, बाकी सारे हमारे इनकरेक्ट हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके स्टूडेंट, दिस पेज इज डन एंड दिस वर्क इज ओनली फॉर बुक। ओके,
नाउ टर्न नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 116। ठीक है, यानी क्लासरूम एक्टिविटी है। आप लोग क्लास में होते तो मैं करवाती, बट हम ऑनलाइन क्लास में करेंगे आज हम ये एक्टिविटी। नंबर 1, कैन यू ऑब्जर्व दैट दीज थिंग्स आर मेड बाय यूजिंग द सेम मटेरियल। आपको ये दिख रहा है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये सारी जो थिंग्स हैं ये सब सेम हैं और एक ही मटेरियल की बनी हुई हैं। यू कैन सी डैट ऑल दीज थिंग्स आर मेड ऑफ, ये सारी चीज़ें किस मटेरियल की बनी हुई हैं? वुड की। ये सारी सेम हैं और ये सब चीज़ें वुड की बनी हुई हैं, तो इस ब्लैंक्स में हम लिख देंगे वुड। नंबर 2, कैन यू ऑब्जर्व दैट दीज थिंग्स आर मेड बाय यूजिंग द सेम मटेरियल। आप इसमें भी ऑब्जर्व करें कि ये डिफरेंट पिक्चर्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, क्या एक मटेरियल की बनी हुई है, किस मटेरियल की बनी हुई है, ये हमें आपको इस ब्लैंक्स में लिखना है। दीज थिंग आर मेड ऑफ, ये बनी हुई हैं सिंथेटिक फाइबर की। इसका नहीं आप लोग ये डन कर लीजिएगा। नाउ कम नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 117। ओके, नाउ पेज नंबर 117, 3 ब्लैंक्स हमारी 117 पेज पर है। नंबर 3 इज कैन यू ऑब्जर्व दैट दीज थिंग्स आर मेड बाय यूजिंग द सेम मटेरियल। आप इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, डिफरेंट पिक्चर्स हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। ये क्या सारी एक मटेरियल की बनी हुई हैं, तो हमें बताना है कि दीज थिंग्स आर मेड ऑफ डैश, किस मटेरियल की बनी हुई है। सब तो दिख रहा है आपको, मैंने क्लास में बताया था कि कॉइन, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें एक मटेरियल की होती हैं। तो दिस थिंग्स आर मेड ऑफ मेटल्स, ये सारी चीज़ें मेटल्स की बनी हुई हैं। इस ब्लैंक्स में हम लिख देंगे मेटल्स। ओके स्टूडेंट, दिस एक्टिविटी हैज़ बीन डन एंड दिस वर्क इज़ ओनली फॉर बुक। ये अच्छी तरह से आप लोग काम करिएगा, हर चीज़ को समझ कर करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स में कहीं से भी कोई भी एक्टिविटी या एक्सरसाइज कुछ भी इस बुक से आ सकता है। ओके, नाउ ओपन पेज नंबर 121। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है हमारा एयर। एयर हम लोग रीड कर चुके हैं, एक्सप्लेनेशन भी हमारी क्लास में हो चुकी है, बट फिर भी आज थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करके आज हम इसका वर्क करेंगे, बुक वर्क करेंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने कॉपी में डन कर लिए हैं। ये हमारा मंथ ऑफ दिसंबर का चैप्टर 2 है, सेकंड चैप्टर है, जो हमारा कॉपी वर्क कंप्लीट हो गया है। आज हम इसका बुक वर्क कर रहे हैं। नाउ आप लोगों को तो पता है एयर है क्या। एयर मीन्स हवा, जो कि हर जगह होती है, हमारे इर्द गिर्द होती है, एवरीवेयर अराउंड अस। आप पिक्चर देख सकते हैं, इसमें ऑब्जर्व करें कि यू कैन सी चिल्ड्रन प्लेइंग एट द सी साइड इन द एयर। ठीक है, यहाँ पे एयर में बच्चे प्ले कर रहे हैं, सी साइड पे हैं। हवा के ज़रिए देखें डिफरेंट ये फ्लाइज हो रही है, हवा में काइट्स वगैरह भी उड़ती हैं, बैलून्स ब्लो होते हैं, यानी हमारे इर्द गिर्द हर जगह एयर होती है। और एयर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें इसकी नीड होती है, हम इसके ज़रिए सांस लेते हैं और इसके ज़रिए हमें ऑक्सीजन मिलता है। जो लिविंग थिंग्स हैं उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है इसके ज़रिए। तो एयर इज़ एवरीवेयर अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द हर जगह एयर होती है, बट हम उसे फील नहीं कर सकते, वो हम मूव नहीं होती, हम उसे टच नहीं कर सकते, बट हम उसे सिर्फ फील कर सकते हैं। हमें दिख नहीं सकती वो कहाँ है। कि आप लोग कोई चीज़ देख लें, मिट्टी तो आपको दिख रही होती है, बट आप एयर देख नहीं सकते। हाँ, हम उसे फील ज़रूर कर सकते हैं। ओके, नाउ टाइम ये बस आपको शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन मैं आज दे रही हूँ, क्योंकि मैं आपको क्लास में दे चुकी हूँ एक्सप्लेनेशन। एयर के ज़रिए हमें पॉल्यूशंस वगैरह भी होते हैं डिफरेंट, एयर में जर्म्स भी होते हैं, जो डिफरेंट गाड़ियाँ कार्स वगैरह होती हैं उसमें स्मोक होता है, उसके ज़रिए डस्ट वगैरह होता है, उसमें जर्म्स होते हैं जिससे हम बीमार भी हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत केयर करनी चाहिए अपना बाहर निकलते वक्त। आजकल तो वैसे ही हम मास्क यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो जर्म्स हैं हवा के ज़रिए से हमारे सांस के ज़रिए हमारे बॉडी में चले जाते हैं और हम फिर बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग बाहर निकलते वक्त मास्क वेयर करें, ताकि आप लोग जर्म से बचे रहें। और जब नज़ला ज़ुकाम या कोई भी खांसी वगैरह होती है तो उसके लिए फ़ौरन आप टैबलेट्स वगैरह लें, मास्क वेयर करके रखें, हैंकी यूज़ करें, और गंदी जगहों से या कचरा वगैरह इन जगहों पे होता है, गार्बेज वगैरह, इन सब से दूर रहें, अवॉइड करें बाहर जाने से, ताकि आप लोग
ठीक रहें। एक एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं एयर की कि किस तरह ये बच्चा बलून्स है एक छोटा सा सिंपल सा, उसमें एयर ब्लो कर रहा है। इस तरह से वो जब फिल हो जाता है तो वो पूरा एक प्रॉपर बलून बन गया और ये एयर के जरिए हुआ। यानी हर चीज़ में, हर जगह, हर इंसान को हर चीज़ में एयर की नीड होती है, जिंदा रहने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, गर्मी से बचने के लिए, बाहर जाने के लिए, एयर बलून करने के लिए, कोई भी चीज़ हवा फ्लाई करने के लिए, हर चीज़ में हमारी एयर की नीड होती है। आप जैसे ये देखें फैन के आगे आप देख रहे हैं, यू कैन फील एयर इफ़ यू फैन योर सेल्फ। अगर आपके सामने फैन है और वो चल रहा है तो आप उसको फील कर रहे हैं हवा को, कि हवा आ रही है फैन के ज़रिए। बाहर जाते हैं तो हवा वैसे ही चल रही होती है, गार्डन्स वगैरह में पेड़ के ज़रिए कितनी अच्छी हवा आ रही होती है। तो एयर हमारे लिए हर जगह, हर लाइफ या हर जगह में इम्पॉर्टेंट है। नाउ अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओपन पेज नंबर 127। एक्सरसाइज, अब हम एयर की एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर हमारे डन हो गए कॉपी में। आज हम बुक वर्क करेंगे। नंबर 1, टिक ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें ट्रू फॉल्स करने हैं इसमें, और जो स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा उसमें हम डी लिखेंगे और जो स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा उसमें हम एफ लिखेंगे। नाउ नंबर 1 इज प्लांट्स नीड एयर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ देयर फूड। प्लांट्स को नीड होती है कि अपने फूड बनाने के लिए। यस, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इस बॉक्स में हम टी लिख देंगे क्योंकि हवा की तो हर किसी को नीड होती है, तो प्लांट्स को भी नीड होती है क्योंकि ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है हवा के जरिए प्लांट्स वगैरह को, इसलिए। नंबर 2 इज एयर ओनली कंटेन्स डस्ट एंड स्मोक। क्या एयर सिर्फ डस्ट और स्मोक ही हमारे लिए बनाता है कि उसके जरिए हमें डस्ट और स्मोक हासिल होता है? नो, हमें तो एयर की नीड भी होती है जिसके ज़रिए हम ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है, हम सांस लेते हैं। हाँ, डस्ट वगैरह भी होता है, स्मोक आती है एयर के ज़रिए, जो स्मोक होता है तो उससे भी बीमारियाँ होती हैं। नंबर 3 इज़ एयर इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। क्या एयर की नेसेसरी नहीं होती बर्निंग में हमारे लिए? दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। नंबर 4 इज़ एयर कैन स्प्रेड डिसीजेज। क्या एयर के ज़रिए बीमारियां फैलती हैं, बीमारियां लगती हैं? यस, क्योंकि अगर कोई जर्म्स या कोई बीमारी कुछ चल रही होती है तो वो हवा के ज़रिए हम इंसानों की बॉडी में चली जाती है, तो इससे हम बीमार भी हो जाते हैं। तो ये हवा के ज़रिए बीमारियां भी होती हैं, फैलती हैं। नंबर 5 इज़ ओनली फैक्ट्रीज रिलीज स्मोक इन देयर एयर। क्या सिर्फ फैक्ट्रीज में ही स्मोक रिलीज होता है एयर में, हवा में? नो, कार्स वगैरह में भी होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एफ लिख दीजिएगा बॉक्स में। नंबर 6 इज ऑक्सीजन ऑफ एयर इज हेल्पफुल फॉर ब्रीथिंग। ऑक्सीजन, हवा के जरिए जो ऑक्सीजन मिलता है उसकी मदद से हम सांस लेते हैं। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। जब भी तो हम सांस लेते हैं, जब भी तो हम जिंदा हैं। अगर हमें ये ऑक्सीजन हवा के जरिए ना मिले, हम सांस नहीं ले सकते, इस तरह हम फिर जिंदा भी नहीं रह सकते। नाउ दिस एक्सरसाइज हैज बीन डन। कम नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 इज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ। एयर क्या है? मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का। दिस ब्लैंक्स में लिख दिएगा गैसेस, GASES। नंबर 2 इज डैश इज यूज्ड फॉर ब्रीथिंग। हमें सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की, क्योंकि हवा के जरिए जो हमें ऑक्सीजन मिलता है उससे हम सांस लेते हैं। नंबर 3 इज डैश इज यूज्ड टू सेल द बोट्स। क्या होता है बोट्स को सेल करने के लिए? हमें एयर की नीड होती है। नंबर 4 इज डैश एंड डैश मेक द एयर इम्प्योर। किसके ज़रिए हमारी हवा इम्प्योर हो जाती है, हवा में हमारी बीमारियां आ जाती हैं? किसके ज़रिए? नंबर 1 इज डस्ट। इसके ज़रिए हवा हमारी प्योर तो नहीं रहती ना, इम्प्योर हो जाती है। नंबर 2 इज स्मोक, धुएं के ज़रिए। दोनों ब्लैंक्स में सीधा ना लिखिएगा। नंबर 5 इज डैश इज द मूविंग एयर। कौन सी हवा को हम लोग कह देते हैं कि ये मूविंग एयर है? हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं।
तो विंड इज द मूविंग एयर, WIND, wind is the moving air. Okay student, now this page has been done and this work is only for book. कॉपी वर्क हमारा पहले कंप्लीट हो गया। आज हमने मंथ ऑफ दिसंबर के दोनों चैप्टर की बुक वर्क भी कंप्लीट कर लिया, सारी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई हैं। ओके, आप लोग इसी तरह काम कीजिएगा और जिस दिन आपको ये वीडियो मिले तो उस दिन आप लोग ज़रूर डेट मेंशन कीजिएगा हर पेज पे, ठीक है। यहाँ डेट और जो भी आपको डे होगा जिस दिन मिले आप वो लिख दीजिएगा, हर पेज पे मेंशन कीजिएगा और ये काम आप लोग बुक में ही करिएगा। ओके स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम सो यू विल फ्रीली डिस्कस विद मी, आई विल गाइड यू। ओके स्टूडेंट, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाहर जाने से अवॉइड करिएगा और मास्क ज़रूर वेयर करिएगा क्योंकि आजकल के हालात आप देख रहे हैं, जिस वजह से हमारे स्कूल बंद हो गए, लॉकडाउन लग गए हैं क्योंकि कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है फिर से, तो इसलिए अपना ख्याल रखिएगा और घर में रहकर अपनी स्टडी करिएगा, घर में ही रहिएगा, कोशिश करिएगा फजूल बाहर ना जाएं और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे होम।